आया कहाँ से, इस पूरे मैटर को जरा समझ लें। तो ज़रा समझें, पेगासस स्पाइंग हो गई कैसे। आइए, जॉन स्कॉट, इनके ट्वीट से रायता फैला है, ठीक है। अब जॉन स्कॉट कौन है, ज़रा पहले ये देख लें। आइए, रेल्टन, वंस अपॉन अ टाइम न्यूरोफार्माकोलॉजी, आइयो, जीवन में डिसाइड ही नहीं कर पाए, पढ़े फार्माकोलॉजी और आ गए डिजिटल बैडनेस पर। कमाल के लोग हैं। अपना ही सिटीजन लैब बना रखा है, UOFT बना रखा है, मुन स्कूल बना रखा है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, कुछ 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 कुछ। इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने बता दिया भैया, बोले ऐसा है, ब्रेकिंग मैसिव ग्लोबल लीक ऑफ टारगेट्स ऑफ NSO ग्रुप पेगासस ऑफ स्पाईवेयर, ह्यूज डील, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एमनेस्टी टेक। अब एमनेस्टी टेक कौन है भाई? अगर आप सोच रहे सरकारी संस्था ना, तो देखो भाई साहब, ये रेल्टन साहब सरकारी है, प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट मेरी तरह, ठीक है। एमनेस्टी टेक ये भी प्राइवेट है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी सरकारी संस्था से, ठीक है। आइए और आइए, अच्छा ये एमनेस्टी कौन से वाले मालूम है? ये मोमबत्ती देख के याद आ गया, ये भग गए अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के, पैसे नहीं दे पाए, भग गए यहाँ से, याद है ना? हाँ, ये वही वाले एमनेस्टी टेक, ठीक है ना, वही वाले। चलिए आइए, FBDN स्टोरीज, फॉरबिडन स्टोरीज है साहब ये। इनकी फंडिंग जो है ना फॉरबिडन स्टोरीज की, कौन करता है मालूम है आपको? जॉर्ज सोरस करता है फॉरबिडन स्टोरीज की, ठीक है। आइए, सिटीजन लैब, ये कौन है साहब? रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं टोरंटो में, इनकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरस करता है, ठीक है। आपको समझ में आया अब जॉर्ज सोरस क्यों आ गया इस फिगर में? आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पहले पहले इसकी बात करेंगे, फिर जॉर्ज सोरस की करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ रह जाएगी, है ना। तो किसने बताया? इन्होंने बता दिया, और बता दिया साहब ऐसा ऐसा, और वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्टिगेशन आ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट, हमने वॉशिंगटन पोस्ट को खोल लिया, हमने कहा भैया वॉशिंगटन पोस्ट पे आ जाओ। एक एक चीज़ आपको सामने दिखा रहा हूँ भाई। ओ हो, मोबाइल हैक हैगा ओ भैया, भैया मेरी जबान फिसल गई, गलती से है गई। आओ, प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर यूज टू हैक सेल फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड। वाओ क्या बात है, वाओ वाओ वाओ, ऐसा गजब का हमने आज तक नहीं देखा, क्या बात। अब आइए साहब, इसे किसने ढूंढा ये अभी तक कोई नहीं बता रहा। NSO Group's Pegasus software licensed to governments around the globe can infect phones without a click. What's the big deal about it? ऐसे तो हजारों सॉफ्टवेयर है, कोई एक अकेला थोड़ी है। आइए, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर बनाते हैं, फलान करते हैं, ठिकान करते हैं, डर 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 नीचे दुनिया भर की चीजें लिख दी। इस पूरे प्रपंच में नीचे तक आप चले जाओ, नीचे तक चले जाओ, और यहाँ आप आ जाओ, भारत का नाम भी आएगा, भी भारत लाल हो जाएगा, ये हो गया भारत लाल, ठीक है ना। इंडिया, द नंबर ऑफ फोन्स बिलोंगिंग टू हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट, कहाँ है वो फोन नंबर? यहाँ क्यों नहीं दिए? Activist, opposition, political, government official and business executives over the list as numbers in several other countries in region including Azerbaijan, Kazakhstan and Pakistan. अच्छा, मतलब सब जगह हैक हो गया, भारत में नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, है ना। अब आइए क्या बता रहे हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर वॉज इन मैक्सिको, देर वर 15,000 नंबर्स। मैक्सिको में भी हैकिंग हो गई। इसके बाद आप देखते जाइएगा लाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब यहाँ भी लाल हो गया, कहाँ हो गया? UAE, बहरीन, यमन, ठीक है। इसके बाद कहाँ हुआ? भारत हो गया, कुछ रशिया का पार्ट भी हो गया, ठीक है। आइए, सॉरी कजाकिस्तान हो गया, इसके बाद फ्रेंच नंबर्स भी हो गए। तो भाई एक बात तो क्लियर है, क्या? कि मोदी जी ने तो नहीं करा, नहीं तो सिर्फ भारत होता। अब मैक्सिको एक्सिको इधर उधर दुनिया में तो जाएंगे नहीं। अब ये पूरा मैटर क्या है, पहले उससे पहले ज़रा इस चीज़ को समझ लें। इस पूरे मैटर में कहीं से कहीं तक कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी क्वालिफाइड पर्सनल या कोई भी क्वालिफाइड एजेंसी या कोई भी अप्रूव्ड एजेंसी या कोई भी ऐसा सरकार द्वारा अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड या काम में निपुण या दक्षता जिसको हो, ऐसी कोई भी एजेंसी इस पूरे काम में नहीं है, ठीक है, इस पूरे काम में नहीं है। तो फिर किसने बताया कि ये लीक हो गया? ये बताया पत्तलकारों ने। कौन से पत्तलकारों ने? वही वॉशिंगटन पोस्ट, जिनसे जो भारत के बारे में छपवाना होता है। देखो ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत पुराना हथियार है।
भारत सरकार को ब्लैकमेल करने का ये आज का इकोसिस्टम नहीं है। ये इकोसिस्टम इन्होंने 70 के दशक में, 80 के दशक में बना लिया था। जब इनको भारत की रेड मारनी होती थी, प्रधानमंत्री को हिलाना होता था अपनी दलाली के लिए, तब ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, इसमें छपवाते थे उल्टे सीधे आर्टिकल। तो ये आज का नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आज का सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो वहाँ से धमकवा दो सरकार को। तो अभी भी जो आर्टिकल छपा वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, वॉशिंगटन पोस्ट कौन सा, जो फेक न्यूज़ छापता है वॉशिंगटन पोस्ट। हम अपने ही लाइव में वॉशिंगटन पोस्ट को कई बार बेनकाब कर चुके हैं, आपको याद है, ठीक है। अब क्या, तो भाई वॉशिंगटन पोस्ट ने इतना सारा छाप दिया, कोई एक आध एजेंसी तो बता दो। हमारे देश की मत बताओ, आप अमेरिका की बता दो। CIA ने बताया आपको ना, फ्रांस की किसी का ने बताया नहीं, रशिया की KGB ने बताया नहीं, तो भारत की IB ने बताया नहीं, CIA ने, रॉ ने बताया नहीं, किसने बताया आपको? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? चलिए उस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं कह रहा हूं उसको जरा जिम्मेदार आदमी से भी कहलवा दूं। और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। आई रिपीट, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये क्या हो क्या रहा है? अभी तो ये भी क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस असली है या नकली है। अभी तो पेगासस की तरफ से कुछ आया ही नहीं है। NSO जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। ये कह रहे हैं NSO से लीक हो गया। NSO कहता हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सरकारों को दे देते हैं, जो सरकार मांगती है उसको दे देते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब तमाम सारी चीज़ों को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। Justin, Minister in Parliamentary says no factual basis to suggest use of Pegasus amounts to surveillance. जबकि क्या है, दिस क्लेम इज फेक, द मिनिस्टर वॉज कोटिंग NSO's रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फेक क्लेम है। PIB फैक्ट चेक ने, मतलब झूठी खबरें भी चलनी शुरू हो गई। पेगासस का तो चल ही रहा है, लेकिन फेक न्यूज़ भी चलनी शुरू हो गई। अब पेगासस सुनते सुनते आपके कानों में दर्द हो गया होगा। पेगासस क्या है, किसने बनाया? हम सीधे उस कंपनी में आपको ले चलते जिस कंपनी ने पेगासस बनाया। लीजिए साहब, आ गया पेगासस सॉफ्टवेयर पर। यह सॉफ्टवेयर स्पाइंग सॉफ्टवेयर है। इसे बनाने वाली कंपनी ये रही, NSO ग्रुप, साइबर इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। क्या करते हैं ये लोग? आइए थोड़ा अंदर चलें इस वेबसाइट के। ओके, तो टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स हैव गॉन डार्क। इन पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, आइए। हेल्पिंग गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक सेफ्टी। ये जो धमाके कर लेते हैं, इस धमाकों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मैं आपसे पूछता हूं, ये दो तस्वीरें दिखाकर क्या भारत को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या नहीं है? ज़रूरत है या नहीं है? क्या हम अपने लोगों को मरने दें, या फिर हमको ये लगे कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड किसी ने बोला है तो हम उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाएं? ये हमको अधिकार होना चाहिए देश को कि नहीं होना चाहिए? किसको बेचते हैं सॉफ्टवेयर? ये सिर्फ गवर्नमेंट को देते हैं। NSO क्रिएट्स टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड क्राइम टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अराउंड द ग्लोब। अगर आप क्राइम कर रहे हो, या आप टेररिज्म में हो या आप क्राइम कर रहे हो, तो सरकार को अधिकार है आपके बारे में जानकारी रखने का। आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? मैं कहता हूं टेररिज्म और क्राइम दोनों। अब मैं छोटे से छोटे क्राइम पर आ जाता हूं। मैं कहता हूं कोई चोरी भी कर रहा है तो चोर का मोबाइल सरकार को अधिकार होना चाहिए सर्विलांस पे लगाने का कि नहीं होना चाहिए?
कोई चाकू मार के किसी को भागा है, उसका सर्विलांस पे लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए, वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है। क्राइम तो ऐसे ही कम होगा ना। कोई चेन स्नैचिंग करके भाग रहा है, उस समय वहाँ जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनको सर्विलांस पे लगाकर उसमें से चेन स्नैचर का पता करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। अब ऐसे में मान लीजिए आपका अभी आ जाता है मोबाइल, जिससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो क्या आपको कोई कष्ट है क्या? सवाल सीधे सीधे। आ रहा हूं सर, सब पर आ रहा हूं। धीरज जी, आप धीरज रखो, जल्दी से जवाब देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मोबाइल भी अगर आ जाए उसमें लपेटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वो कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है? ये कंपनी इजराइल की कंपनी है, भारत का इजराइल के साथ पैक्ट है। भारत ने इजराइल से टेक्नोलॉजी ली है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं ली है, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी इन टुच्चों के लिए नहीं ली है, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए ली है जो ऑली आओ। क्या गड़बड़ होली? ये टेक्नोलॉजी उनके लिए, ये टेक्नोलॉजी उन तमाम सारे लोगों के लिए है जिन पर हमको शक है। ये टेक्नोलॉजी जमात-उद-दावा के लिए, ये टेक्नोलॉजी हाफिज़ सईद के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का दबंगी के साथ इस्तेमाल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना ही चाहिए। डर क्यों लग रहा है इतना? जाते ही नहीं ना पाकिस्तान, आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए। बहरहाल पेगासस को लेकर स्टोरी ब्रेक हो गई, लीक हो गया। कमाल है, वाकई में लीक हो गया क्या?